प्लास्टिक हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, यह पर्यावरण के लिए भी क्या है, हानिकारक है। क्यों हानिकारक होता है ये? हाँ, वेरी गुड, गलता नहीं है। इसका मतलब कि यह इसको गलता नहीं है, तो यह मिट्टी में जहाँ चला जाता है तो मिट्टी ऊपर नीचे उसका क्या होता है जी, हवा नहीं जा पाता है, उसका वाष्पीकरण या फिर उसका एयर जो होता है ऊपर नीचे, खाद नहीं ऊपर नीचे हो पाता है, तो फसल खराब होती है, मिट्टी खराब होती है और पर्यावरण क्या होता है, दूषित होता है। अब जो हमारा यह प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक भी दो तरह का है, ठीक है ना? यस। प्लास्टिक कितने हैं? दो। अच्छा, आप देखे हो कबाड़ी वाला आता है, आप ढेर सारा प्लास्टिक ले जाके उसे बेचते हो। यस मैम। आप कभी देखे हैं कुछ प्लास्टिक वो रिटर्न कर देता है, वापिस कर देता है? यस मैम। ऐसा क्या कारण है कि वो कुछ प्लास्टिक को बाहर कर देता है, कहता है इसका हम नहीं लेंगे? सोचे हैं क्यों नहीं लेता है? वो भी तो प्लास्टिक है ना। जी, दवा जलाने पर वो प्रदूषित होगा वो। नहीं, प्लास्टिक तो किसी भी तरह का जलेगा तो हवा वायु को प्रदूषित करेगा, लेकिन वो लेता क्यों नहीं है? इसका कारण है, प्लास्टिक दो प्रकार के बनाए जाते हैं। एक वो जिनका पुनर्चक्रण करके उससे फिर चीजें बनाई जा सकती हैं। कुछ प्लास्टिक आप गलाते हो तो गल गल के चूने लगता है। यस मैम। फिर उसके बाद वो जम जाता है और फिर गलाते हो फिर फैल जाता है ना? कुछ प्लास्टिक की बोतलें। और कुछ चीजें ऐसी क्या है, उसको गर्म करने के बाद एकदम टाइट हो जाता है और चकनाचूर करके फेंक दीजिए, है ना? तो जो प्लास्टिक एक बार गला करके पुनः उसको दूसरी चीज बना सकते हैं, ऐसे ही प्लास्टिक को वो लेता है। ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। चक्रण होता है ना, यानी एक चीज के बाद उसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर देना, तो यह होता है थर्मोप्लास्टिक। ठीक। यस। जो प्लास्टिक वो नहीं लेता है, जिसको कहता है नहीं ले जाओ। अब ये आप देखो, ये घड़ी, इसका किनारे का फ्रेम जो है, यस मैम। ये बेचने पे लेगा? नहीं मैम। नहीं लेगा, कचकड़ा टाइप का है ना ये। यस मैम। इसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हाँ, ये गल के फिर पुनः प्राप्त नहीं होगा। नहीं मैम। इसे गला के हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसका पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक। अब ये दो प्रकार आप समझ गए ना? यस। थर्मोप्लास्टिक जिन्हें पुनः प्राप्त कर सके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिन्हें पुनः चक्रण नहीं किया किया जा सकता है। ठीक। अब बताइए, ये दोनों ही प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इसको हम क्या कर सकते हैं, चीजों को बदल सकते हैं। यस। तो ये थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं कि इसको फिर हम गला के फिर दूसरी चीज बना ले, है ना? ये बार बार काम में आता रहेगा, लेकिन यह तो एक बार बन गया तो पुनः मिट्टी में जाएगा और पर्यावरण को क्या करेगा, दूषित करेगा, प्रदूषित करेगा। अब ऐसा क्या कारण है कि यह कभी भी, ये जो है, गलता नहीं है, नष्ट नहीं होता है? यह होता है जैव निम्नीकरण। ठीक। जैव निम्नीकरण क्या है? प्लास्टिक पूरा ही अनिम्नीकरण वाला पदार्थ है। जैव निम्नीकरण का मतलब ये हुआ कि आप जब कोई भी सब्जी का छिलका फेंकते हैं मिट्टी में, या फल का छिलका फेंक देते हैं, या कोई कपड़ा ही ले जा करके कुछ दिन मिट्टी में फेंक देता है कोई, आप क्या देखते हैं, उसमें मिट्टी में रहता है, वो कुछ दिन बाद, 2-4 महीने बाद क्या होता है, गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे पदार्थ जो कि मिट्टी में कुछ दिनों बाद मिल जाए, उन्हें हम कहते हैं जैव निम्नीकरण। क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण। ठीक। जैसे कि उसमें जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया, उसको खा के क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं, घटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें वर्षों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, कभी भी वो निम्नीकरण नहीं हो पाता है, जीवाणु भी उसे खा नहीं पाते हैं, उसे अपघटित नहीं कर पाते हैं। ऐसे पदार्थों को जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव अनियमीकरण। देखिए कि प्लास्टिक आप डाल देंगे और 10 साल बाद भी खोदेंगे तो प्लास्टिक उसमें से निकलेगा, यानी कि जीवाणु भी उसे क्या कर सकते हैं, हटा नहीं सकते, अपघटित नहीं कर पाते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? जैव अनियमीकरण। तो प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरण में आता है। फलों का, सब्जियों का छिलका, कपड़ा, ये सब क्या है, जैव निम्नीकरण। अच्छा, आप कोई बर्तन रख देंगे और एक लकड़ी को मिट्टी में दबा देंगे और 10 महीने बाद उसको निकालेंगे,
बर्तन उसी तरफ रहेगा। बर्तन रहेगा उसी तरह। Yes, लकड़ी का क्या होगा? सब गल जाएगा। अब घटित हुआ रहेगा ना, नष्ट हुआ रहेगा ना, तो दोनों में से जैव अनिम्नीकरण कौन सा है? लकड़ी। अनिम्नीकरण जी बर्तन। क्योंकि वो तो कुछ नहीं गलेगा, नहीं जल्दी नहीं गलेगा, बहुत बरसों लगेंगे। तो इस तरह से जैव निम्नीकरण और निम्नीकरण। गल गया निम्नीकरण, नहीं गला अनियमीकरण। ठीक है ना। अब पर्यावरण के लिए आप जानते हो कि प्लास्टिक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। बताया जैसे ना, सुबह उठिए, ब्रश करिए, बाल्टी से नहाइए, मग्गा, सब तो प्लास्टिक ही है। यस हाँ? मैम। कुछ चीजें प्लास्टिक का बर्तन भी हम लोग घर में रखते हैं। तो कहाँ तक हम इससे बच पाएंगे, किस तरह से हम इसको नहीं कर पाएंगे कि ये हमारे जीवन का हिस्सा ना हो? हमारे लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि जब हम अस्पताल जाते हैं, आप दवा लाते हो, दवा किसमें रहती है? कागज में। कागज में नहीं रहती है, पैकेट। जिस रैपर में बंद रहता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में रहता है। किसमें? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वो कभी बिकता नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए वो जरूरी है ना। अगर उसमें दवा नहीं आएगी तो वो बीच में ही दवा क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आपको इंजेक्शन लगता है प्लास्टिक वाला, अब सुई नहीं लगती है स्टील वाली, प्लास्टिक के नोक वाली रहती है, लगती है ना, वो भी जरूरी है, प्लास्टिक का ही बना हुआ है। सिरिंज और चढ़ता है जो बॉटल, उसका पाइप, उसका बॉटल क्या है? प्लास्टिक का ही है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टिक का बहुत महत्व है ना। जितने भी हम डॉक्टर दस्ताने पहनते हैं ऑपरेशन करते समय, वो भी प्लास्टिक है। लेकिन ये सब क्या है? ये सारे थर्मोप्लास्टिक है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक। लेकिन कुछ उसमें से सेटिंग प्लास्टिक है, जैसे कि दवाई का छिलका। तो हमारा प्लास्टिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या है? बहुत ही उपयोगी है, हमारे काम का है ना। यस। जब दवा आएगी रास्ते में ही खराब हो जाएगी, अगर उस तरह के रैपर में नहीं रहेगा। पेपर में रहेगा नहीं ना, खुलने के बाद कुछ दवा कुछ देर बाद खराब हो जाती है। इसीलिए हमारे लिए प्लास्टिक सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे लिए अच्छा और भी उपयोग है, लेकिन किसी भी एंगल से यह प्लास्टिक हमारे लिए हमेशा हानिकारक ही रहेगा। संश्लेषित रेशा कल हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे कि जो हम मानव निर्मित बनाते हैं रेशा, उसे हम संश्लेषित रेशा कहते हैं। ठीक। अब संश्लेषित रेशा क्या क्या होता है? जो भी कपड़े की अलग अलग वैरायटी, सूती को छोड़ करके, ऊनी और रेशमी को छोड़ करके जो भी वस्त्र होते हैं, ये तीनों नेचुरल यानी कि प्राकृतिक है। ऊनी, रेशमी और कौन सा? सूती कपास से बना, रेशमी रेशम कीट से बना, और ऊनी भेड़िया जानवरों की खाल से बनता है। लेकिन जितने भी इसके बाद कपड़े होते हैं, रेशे से तैयार होते हैं, वो सब संश्लेषित रेशा होता है। जैसे टेरिकॉट कपड़ा पहनते हैं ना, टेरिकॉट, यस मैम, नायलॉन, ठीक, इस तरह का कपड़ा जो भी है वो सब पॉलिएस्टर, डेक्रान, ये सब क्या है? रेयान, यह सब संश्लेषित रेशे हैं, यानी कि मानव निर्मित रेशा। ठीक है। ये सारे रेशे को उच्च अणु भाग वाले बहुलक यौगिक होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? संश्लेषित रेशा।